हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। मैथ्स पजल के 3 पार्ट हो चुके हैं, आज आ चुके हैं पार्ट 4 पर। पिछले 3 पार्ट अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए जा चुके हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज मैथ्स पजल पार्ट 4 में फिर से कुछ नए टाइप के पजल लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि रूल है कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर चलता है। इन टाइम आपको आंसर करना होता है, जिसके बाद आंसर बताया जाता है। तो ये है कॉन्टेस्ट का रूल। और वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन होता है, जो हर एक वीडियो के लास्ट में होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप करके न देखें। तो देर न करते हुए आज के कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज के कॉन्टेस्ट का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बस पैटर्न समझने की जरूरत है, कैसे भी लॉजिक लगा के आपको आंसर देना है। टाइम का भी ध्यान रखें, कमेंट जरूर करें, लाइक देते रहें, कमेंट जरूर करें। तो अब टाइम आता है इस पैटर्न को समझने का, किस तरह से पैटर्न काम किया और फिर उस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से नंबर को फिल करना है। तो समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ मैंगो, MANGO। यहां पर आप काउंट किए हो तो कुल 5 अल्फाबेट है, यानी कि 5 यहां पर है। और आप वॉवेल्स को काउंट करो तो यहां पर 2 है और 3 कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि पहले वॉवेल के नंबर्स हैं, फिर कॉन्सोनेंट के नंबर हैं, फिर इन दोनों का योगफल है, फिर कुल अक्षर हैं। इस तरह से ये पैटर्न काम कर रहा है, पहले वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर इनका एडिशन, फिर कुल नंबर। तो यानी कि यही नंबर 2 बार आ गया। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि आप वही पैटर्न काम करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने वॉवेल हैं, 1 2 3, O A E 3 स्वर हैं, यहाँ पर आ गए। और कुल 6 अल्फाबेट हैं, यानी कि 3 व्यंजन होंगे, इनका योगफल कुल अल्फाबेट, यानी कि यही पैटर्न काम कर रहा है। तो यहाँ पर बनेगा पहले वॉवेल्स के नंबर, वॉवेल्स यहाँ पर है 2, फिर कॉन्सोनेंट यहाँ पर है 4, इसके बाद ऐड करोगे फिर टोटल नंबर, यानी कि इस फिलिंग नंबर का वैल्यू है 2466। आई होप कि ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। जिन लोगों का क्वेश्चन का आंसर सही था उनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक पिछले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर को जज करें। टाइम का ध्यान रखें, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक पिछले जैसा ही था, पहले फ्रूट्स के नेम थे, अब फ्लावर्स के नेम है। तो अभी क्या लिखा हुआ, रोज यहाँ पे काउंट करो कितने अल्फाबेट हैं। तो 1 2 3 4, यानी कि टोटल अल्फाबेट का नंबर यहाँ लिया गया है। गुड, यानी कि यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 5। ये पैटर्न काम कर गया। इसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। ऐसी कौन सा नंबर है यहाँ पे नोटिस करो। तो ना तो 3 वॉवेल है, ना तो 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि 4 - 1 जब किए हो तब ये 3 आया। इट मींस 5 - 1, 4 - 3, 5 - 1 करोगे 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 वॉवेल्स हैं, इसलिए 2 वॉवेल हो गया, 2 कॉन्सोनेंट है तो 2 कॉन्सोनेंट हो गया। तो पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। कैसे, पहले वॉवेल, देखो 2 वॉवेल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं 3। ऐसे ही कितने वॉवेल हैं, 2 हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, 3 हैं। और इसी के साथ ये होगा इसका आंसर 5 4 2 3। आई होप ये समझ आया होगा। जिन लोगों का आंसर सही था उनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं इसी कॉन्टेस्ट के तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि है आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पिछले क्वेश्चन से रिलेट करने का प्रयास करें। बस अब क्या है, वीक के कुछ नेम दिए गए हैं, संडे मंडे थर्सडे सैटरडे। पैटर्न को समझ के आपको आंसर जज करना है। टाइम का ध्यान रखें, कमेंट करें, लाइक देते रहें।
तो चलते हैं इसी के साथ इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या है, कुछ वीक के नेम दिए गए हैं, वीक में आने वाले डेज के, संडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे। अब यहाँ पर संडे को अगर वीक का फर्स्ट डे अज्यूम करें, पहला दिन अगर माने तो संडे पहला दिन, मंडे दूसरा दिन, थर्सडे अगर आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कहोगे तो पांचवा दिन आता है, उसके अकॉर्डिंग सैटरडे सातवां दिन आता है। इसके बाद जो यहाँ पर 6 है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने अल्फाबेट आए हैं वो आए हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट है, नंबर ऑफ अल्फाबेट है, तो इसमें काउंट करोगे 3 3 6 2 8 अल्फाबेट हैं। इसके बाद जो 2 है वो क्या है, 2 वॉवेल आए हैं तो 2 वॉवेल हैं, और बाकी जो बच्चे वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि 2, 4, यानी कि अब यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 3 वॉवेल आए हैं, कुल 8 अल्फाबेट हैं, तो 5 कॉन्सोनेंट बनेंगे। और इसी के साथ 7 8 3 5 इस क्वेश्चन का आंसर था। जिन लोगों का आंसर सही था उनको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं आज के उस सरप्राइजिंग क्वेश्चन पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या लिखा हुआ है, रिमूव 2 लाइन टू मेक 2 स्क्वायर। किन्हीं 2 लाइनों को रिमूव करो और 2 स्क्वायर आपको बनाना है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलते हैं इसी के साथ उस सरप्राइजिंग क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी कौन सी 2 लाइनों को रिमूव करें जिससे कि 2 स्क्वायर हमको मिल जाए। तो ध्यान से देखें, अगर इस लाइन को ब्रेक करते हैं तो स्क्वायर नहीं बनेगा, ये रह जाएगा और ये 2 स्क्वायर दिखेगा। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, बट ये रेक्टेंगल बन जाएगा। याद रखें, जब कोई 2 स्क्वायर ऐड करोगे तो वो आयत बनता है। तो ऐसे में अब क्या करोगे, ठीक, तो ऐसे में आप इस लाइन को एक रिमूव कर दो और एक इस लाइन को अगर रिमूव कर दो तो एक ये स्क्वायर बन गया और एक ये स्क्वायर बन गया। था ना मैजिकल क्वेश्चन। आई होप कि आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे ठीक अगले पार्ट 5 में। तब तक के लिए बाय बाय।